नमस्कार जी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है पहले जो होता था बहुत कम ये सुना जाता था कि किसी को डायबिटीज़ है, क्योंकि जैसे 15 से 20 घरों में से किसी एक घर में ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमें सुनने को मिलती थी। आज जो है हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है। ऐसा क्यों? और ऐसा ही नहीं सिर्फ पेशेंट है, डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासतौर इंडिया के अंदर तो। क्योंकि डायबिटीज़ पहले तो समझना होगा। जैसे कई लोग आते हैं या कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ की हमें दवाई दे दो हम ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, इंसुलिन लगा लिया तो हम ठीक है जी बिल्कुल, अब तो शुगर कंट्रोल में है जी। या शुगर की दवाई खा ली तो कहते हैं जी अब हम ठीक है, शुगर हमारी कंट्रोल में है। पर क्या वो सच में कंट्रोल में है? असली कंट्रोल में तो तब होगी ना जब आप शुगर की दवाई भी ना खाओ और शुगर नॉर्मल रहे। शुगर लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल वो नॉर्मल रहे, बिना किसी दवाई खाए या बिना इंसुलिन लगाए या बिना कुछ किए। तो अगर आपको दवाई या कुछ खाने की जरूरत पड़ रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है, वो आपका हाई ही है। बस आपने दवाई उसकी डोज शरीर को दे दी तो वो दब गई। एक दिन दब गई, अगले दिन नहीं खाओगे तो वो शुगर आपको फिर हाई मिलेगी, वो अगले दिन फिर खाने पड़ेगी, अगले दिन फिर खानी पड़ेगी, ताकि उसके जो प्रभाव है वो ना पड़े ज़्यादा बॉडी पे। खैर वो अंदर ही अंदर और ऑर्गन को डेड करते हैं। जो भी अंग्रेजी दवाई है डायबिटीज़ की, जो इंसुलिन है या जो भी दवाई है, वो अंदर ही अंदर वो और ऑर्गन्स को, किडनी खराब करेंगी, आपकी लीवर खराब करेंगी और नसें खराब होगी, काफ़ी कुछ खराब करती हैं। लेकिन वो हमें 2-4 साल, 5-10 साल पता नहीं लगता, हम उसको खाते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो ये बात समझने की है सबसे पहले तो कि जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, वो एक बीमारी है ही नहीं। वो तो एक लाइफस्टाइल डिसीज है। मतलब जो आपको, मतलब डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप कोई दवाई खा लो, कुछ खा लो, वो ठीक नहीं होने वाली। आपको वो कॉन्टिन्यूसली खानी ही खानी पड़ेगी, तो वो रहेगी नॉर्मल। नहीं तो ऐसी कोई दुनिया के अंदर दवाई नहीं है कि आप आज खा लो और अगले महीने आप टेस्ट करवाओ तो आपकी शुगर नॉर्मल है। ऐसी कोई दवाई ही नहीं है दुनिया में। तो ये कैसे आप ठीक कर सकते हो, या इसको कैसे रिवर्स कर सकते हो? ये सिर्फ आप कर सकते हो अपने क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज है। तो जो लाइफस्टाइल है इसी के अंदर ही आपको इसका जवाब भी मिल रहा है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही आपको जो आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब लाइफस्टाइल कैसे खराब होता है या लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है, या ऐसा क्या हम खा रहे हैं डेली रूटीन में अनकॉन्शियसली जो हमें पता ही नहीं है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है धीरे धीरे। या जिनको शुगर है तो उनकी एकदम से हाई हो जाती है। अब जैसे जो बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 20-22 साल के हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ें खा रहे हैं कि कंफर्म है कि अगले 5 साल के अंदर उनके अंदर शुगर पाई ही पाई जाएगी, मतलब शुगर होएगी ही होएगी उनकी बॉडी के अंदर हाई। अनकॉन्शियसली हम कुकीज़ खा रहे हैं, हम नमकीनें खा रहे हैं, हम मैगी खा रहे हैं। मतलब जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं ना, या जो भी जंक फूड है या मैदे से बनी चीज़ें बनी जिसके अंदर ग्लूटन है ज़्यादा, जैसे हमारे आटे के अंदर है। छोड़ दो मैदा तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैदा तो फिर एक नेक्स्ट स्टेज है, सबको पता है मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आटा भी नहीं अच्छा। जिनकी डायबिटीज ज़्यादा रहती है उनको स्पेशल सबसे पहले मना किया जाता है गेहूं का आटा खाने से। गेहूं ऐसा नहीं है, गेहूं का आटा अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड उसके अंदर डाल डाल के उसके जो अपने तत्व हैं उनको खत्म कर दिया गया है। और उसके अंदर ग्लूटन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लूटन करता क्या है एक्चुअली, ग्लूटन जो है हमारे पेट के अंदर हमारी आंतों में जाकर फंस जाता है। और वो जब वो फंसता रहता है तो वो और ज़्यादा बीमारियां इकट्ठी कर देता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर है वो बढ़ा देता है। तो इसी कारण से जो है बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो भी पैकेट वाली चीज़ें हैं सबसे पहले उनको बंद कर दिया जाए। पैकेट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जो भी पैकेट में आ रहा है, सीधी सी बात है, जो भी पैकेट के अंदर आ रहा है उनको बंद कर दिया जाए। जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपकी आगे कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, जो भी मार्केट में बंद बॉटल के अंदर चीज़ आ रही है जिसकी वैलिडिटी है 6 महीने, साल, 2 साल, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। क्योंकि वो शुगर से तैयार हुई हैं। उनके अंदर आप कोई भी बॉटल उठा लेना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उठा लो, किसी भी चीज़ की बॉटल उठा लो, लिम्का की उठा लो, लाहौरी जीरा, कुछ भी उठा लो, सब उसके अंदर शुगर कंटेंट देखना कितना है। कम से कम 60 से 70% आपको उसके अंदर शुगर कंटेंट मिलेगा।
और लगभग एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको 20 चम्मच जितना मीठा मिलता है, तो वो बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दो बिल्कुल, मैदे से तैयार हुई चीज़ें बंद कर दो, टाइम से सोना शुरू कर दो, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइजिंग शुरू कर दो। आप अपने जीवन में देखना बिल्कुल सुधार मिलेगा, और जो शुगर की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल, अच्छी चीज़ें शुरू करो। हरा जूस है जैसे आंवले का और घिए का, पेठेगन का जूस बना के पियो सुबह खाली पेट, करेले का, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें, मतलब ये जूस को ट्राई करें, कोल्ड ड्रिंक्स एक बार बंद करके देखें, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और इनसे बचें। डायबिटीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, डायबिटीज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बस अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, अपने जो रोज़ के हम खान पान पे ध्यान दें, जो भी हम रोज़ का खा रहे हैं पी रहे हैं अनकॉन्शियसली, वो थोड़ा सा कॉन्शियसली खाएं कि ये जो मैं खा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सच में उतना ज़रूरी है। जो मैं अगर बिस्कुट खा रहा हूँ, तो ये बिस्कुट खा के मेरे शरीर में क्या होगा, और ये बिस्कुट में एक्चुअली में है क्या क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ो, तो काफ़ी कुछ आपको वैसे खुद ही पता लग जाएगा।